हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ये 12th का बेहतरीन चैप्टर है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सुनहरे अक्षर में इंटीग्रेशन का टाइटल हेडिंग लिख देता हूं। इंटीग्रेशन। ऐसा लग रहा है फिल्म का इंटरवल जैसा। फिल्म का इंटरवल है। चलो देखो, मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन लिख दिया। समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, वो समझना तो पड़ेगा। अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे चार प्रकार का होता है। ठीक है, चार प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, ये भी इंटीग्रेशन ही होता है। और ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बात समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कि इंटीग्रेशन को आखिर कहा क्या जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है क्या वो समझा जाए। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब ये बात को मैं कैसे यहाँ पे जाहिर करूं, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। दैट इज, अगर ये बात समझना चाहते हैं आप तो समझिए ध्यान से। कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं। मान लीजिए एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे ये मान रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आया जी ऑफ एक्स। ये आया डिफरेंशिएशन। अगर आप जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, देन अगर आप जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये रिवर्स में मिलेगा, हम लोग को एफ ऑफ एक्स मिलेगा प्लस सी, ये मिल जाता है। बात समझ में आया, ये मिल जाता है। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको देख के बता देता हूं मैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर दे, घेरा लगा दे। हाँ, एग्जाम्पल है क्या, वो देख लीजिए। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हैं, अभी तो आपको पता नहीं है डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सो फिर भी देख लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा, तो 1/x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन करना। ठीक है, देन 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा log x प्लस सी। अब ये सी का क्या माजरा है वो तो मैं आगे बात करूंगा। सी का क्या माजरा है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो नोट से एक बात शुरू करते हैं। नोट, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको उठा के ला। नोट, यहाँ पे मैंने जो लिखा है जी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये जो आया, ये जो आया,
थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी घेरा लगा दे। यहाँ पे एक चीज समझने का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या है, वेयर, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, जी ऑफ एक्स। यहां जो लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पे डीएक्स के बारे में बात करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो आया वो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको इंटेग्रल बोला जाता है, इंटेग्रल, ठीक है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट यानी सी जो है वो क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका कंसेप्ट के बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। पश्चिमा पॉइंट अगर मैं बात करूं, ठीक है, पंचमा पॉइंट अगर मैं बात करूं, डीएक्स क्या है, डीएक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए लिखा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस ये इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और छठा पॉइंट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये थोड़ा सा ढक सकता है, तो छठा पॉइंट में बात करूं, एक्स जो है वो क्या है भाई, वेरिएबल है, ठीक है, ढकने नहीं दूंगा, ढकने नहीं दूंगा, वेरिएबल। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था, इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ बातें बाकी है, उसको थोड़ा सा जिक्र कर ले, समझ ले, है ना। कहते हैं ना कि भरे महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, भरे महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, मैंने बस आपके तरफ देखा और लोग वाह वाह करने लगे। इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। चलिए देखें, तो हम लोग देखते हैं आगे की ओर। इंटीग्रेशन को एक चीज और कहा जाता है भाई, देख ले ध्यान से, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन also called, also called primitive, primitive, या इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। जिस तरह से डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा, बात कुछ समझ ना आया, क्या बात है, क्या बात है। चलो देखो यहाँ पे लॉजिक ऑफ सी, ये जो सी था, ठीक है, वो जो सी था कांस्टेंट, उसके लॉजिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करते हैं, समझते हैं। चलो देखो, यहाँ पे इसके लिए कुछ आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा, वो एग्जांपल का बात कर ले, है ना, बात तो करना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पे 2x² सॉरी डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2x आएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा, 2x आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाता है। उसके बाद आगे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x आ रहा है, अच्छी बात है। चलो आगे एक और देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 100 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज का बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है कि भाई सबका डिफरेंशिएशन तो 2x आ रहा है, तो इंटीग्रेशन जब करा जाएगा इसका, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे फलाना आएगा, ठिकाना आएगा। चलो देखो इस पे बात करें। अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, 2x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे तो चलो 0 है, सी यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन से अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ देखो
यहां पे अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, डिफरेंशिएशन मिलता है ना, ये मिल जाता है। तो डिफरेंशिएशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ये जो हुआ था उसका इंटीग्रेशन करो, 2x dx क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए हमको। तो मिलता क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलना चाहिए भाई, ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 100 ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा देखो तो ध्यान से, ये जो 0 1 ये सब आ रहा है, फलाना ठिकाना आ रहा है, ठीक है। ये जो आया यही होता है कांस्टेंट, यही होता है कांस्टेंट जिसको हम लोग सी से संकेत करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपको सी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स देख लीजिए, कुछ नियम है ना। चलिए ठीक है, कुछ नियम पे बात कर ले। मेरे को ना येलो बहुत तेज हो जाता है यूज किया हुआ। चलो नोट में बात करते हैं। पहला नोट क्या है, पहला नोट क्या है, नोट 1, ऑलवेज पुट, ऑलवेज पुट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट at the end of your answer, your answer। आंसर के एंड में, ठीक है, आंसर के एंड में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट को पुट करना बहुत जरूरी है, हमेशा पुट करना चाहिए। दूसरा नोट्स अगर हम यहाँ पे देखें क्या है, नेवर पुट, नेवर पुट इट, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में बात हो रहा है, बिटवीन द आंसर, बिटवीन द आंसर, आंसर के बीच में कभी पुट मत कीजिए, नेवर पुट इट बिटवीन द आंसर, आंसर के बीच में पुट मत कीजिए। और अगर आप इसको नहीं पुट करते हैं तो आप एक तरह से क्राइम कर रहे हैं, मैथमेटिकल क्राइम, ठीक है। नोट एडेड, नोट एडेड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज मैथमेटिकल, it is मैथमेटिकल क्राइम। अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, नोट एडेड इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी सी, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल क्राइम है। और नेवर पुट इट इन द बिटवीन द आंसर, आंसर के बीच में, ठीक है, ये नहीं कि आंसर आएगा बाद में पहले ही आप सी मारते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एंड ऑफ द आंसर, ठीक है, एंड ऑफ द आंसर तब पुट करना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जितना भी मैंने बताया सी के बारे में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सी के बारे में मतलब क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, कुछ इधर उधर मत सोचना। तो वो सब यहाँ पे जायज है, सब यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि इसका फॉर्मूला, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।